जब कोई शिक्षक इस तरीके से अपने बच्चों को हंसा खिला के पढ़ाता है, यकीन मानिए मैंने भी अपना बचपन क्या पूरा तो सरकारी स्कूल से ही हम लोग पढ़े हैं, पर ऐसे शिक्षक नहीं मिल पाते थे कि अपने बच्चों के प्रति इतना समर्पण रखे और उसको सिखाने का काम करे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उस समय से जो भी प्रोग्राम हो रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत सारे लोग को जब आप स्टेज पर खड़ा कर देंगे, माइक पकड़ा देंगे तो उनकी आवाज़ बंद हो जाएगी, पर ये छोटे छोटे बच्चे अपनी कला दिखा रहे, वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे, जो इस तरह का कार्यक्रम सरकारी स्कूल में नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर इस समाज को धन्यवाद देना चाहिए राम बाबू सर को और इनके टीम को, क्योंकि आप सब मिलकर इस समाज को बदलिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह गांव एक मॉडल गांव बने कि सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा के लिए। मैं जब आ रहा था थोड़ा देर पहले मुझे मैप में दिखा रहा था कि 13 किलोमीटर जाना है, लेकिन मिनट बता रहा था 45 मिनट। तो मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि अब वो युग नहीं है कि 13 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 45 मिनट समय लगे। तो थोड़ा सा, चाहे सरकार कोई भी रहो, यह तो राजनीति मंच है नहीं और मैं राजनीतिक लोग भी नहीं हूँ, मुखिया किसी पार्टी का नहीं होता है, वैसे मैं मुखिया हूँ, लेकिन इस समाज को थोड़ा सा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, इस क्षेत्र को, कि भाई इसको विकास कराने के लिए थोड़ा सा सड़क पर ध्यान दिया जाए। बाकी यहाँ के शिक्षक सीखे, पूरे भारत के शिक्षक सीख रहे हैं। मैं अपने स्कूल में जाकर इन चीज़ों का चर्चा कर रहा हूँ कि एक वीडियो में निकाल के दिखाता हूँ कि एक सर हैं जो पढ़ाते हैं, मैंने बोला कि मोतिहारी साइड के हैं, जरा इनकी वीडियो देखा कीजिए आप लोग, और वैसे ही बच्चों को पढ़ाइए तोड़ तोड़ के। मैंने अभी कई सारे वीडियो देखे, सर मैथ भी पढ़ा रहे थे, सर इतिहास भी पढ़ा रहे थे, सर साइंस भी पढ़ा रहे थे। मुझे तो पहले कुछ वीडियो मिला था जिसमें ये साइंस पढ़ाते हुए मुझे मिले, नींबू का रस गाड़ रहे थे एक विद्यार्थी के जीभ पर और बता रहे थे कैसा लगा रे, तो खट्टा, इमली भी होता है खट्टा। फिर मैथ सर पढ़ा रहे तो कितना बेहतरीन तरीके से कि कोई भी भिन्न, जब दूगो भिन्न के गुना होके एक हो रहा है तो समझना कि वो दोनों विपरीत है, यानी व्युत्क्रम है, उसका उल्टा है। तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपने एक्ट करके बच्चों को सिखाया है। शिक्षक होता भी है कन्वर्टर, शिक्षक कन्वर्टर होता है। कन्वर्टर का मतलब ये होता है, देखते हैं एसी को डीसी में बदलना या डीसी को एसी करंट में बदलना होता है ना, तो सारी चीजें किताब में लिखी हुई होती है, लेकिन वो किताब से बच्चे उस तरह से खुद से पढ़ के समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते हैं। इसके लिए शिक्षक की जरूरत पड़ता है हमें, कि किताब के भाषा को सरल भाषा बना के बच्चों के अंदर फिट कर देना है, उसके माइंड में उस बात को डाल देना है कि उसके लिए वो आसान हो जाए। ये राम बाबू सर ने किया है, बिल्कुल इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि शायद मैं बिहार का इस कोना शायद नहीं आ पाता, लेकिन राम बाबू सर के वजह से मैं आज यहाँ आ पाया। शायद मेरी जिंदगी निकल जाती उधर पटना और अपने गांव क्षेत्र में रहते रहते, लेकिन आपके वजह से मैं यहाँ के लोगों से मिल पाया। और खुशी की बात यह है कि बच्चों के साथ साथ गार्जियन भी यहाँ है। मैं हाल फिलहाल एक प्रोग्राम कर रहा था सरकारी स्कूल में ही, बच्चों को ऐसे ही प्रोत्साहित किया जा रहा था, पर वहाँ बच्चे थे 10-20 ही गार्जियन थे। ये खुशी की बात है कि बच्चे के साथ साथ माताएं भी हैं, पिता भी हैं, भाई बंधु भी हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं। जहाँ शिक्षा का कार्यक्रम हो रहा हो और उसमें गांव के हर एक व्यक्ति का भागीदारी है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये गांव, ये प्रखंड, ये क्षेत्र जरूर बदलेगा, क्योंकि आप शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बच्चियों ने जो यहाँ पर एक्ट किया, जो उसने कला दिखाया कि बच्चियों को कितना मुश्किल होता है पढ़ना। बेटा को हर कोई पढ़ाना चाहता है, लेकिन बेटियों के बारे में एक बार सोचता है कि अब 10वां तक पढ़ा दिए तो आगे पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। कहीं उसका इंटर हो गया है, +2 उसने कर लिया है, तो अब उसको आगे पढ़ाएं कि उसकी शादी कर दे। लेकिन बेटा के बारे में लोग ये सोचते कि चलो इसको और आगे पढ़ाते हैं। वही ये दिखाया जा रहा था, उस दृश्य में सच्चाई है। अगर बेटियां ने 10th भी किया है, अच्छे मार्क्स लाई है, 12th करके अच्छे मार्क्स लाई है, तो यकीन मानिए बेटा ने तो एग्जाम में जो सवाल आया था उसका जवाब दिया था, लेकिन उस बेटियों ने एग्जाम में आए हुए सवाल के साथ साथ समाज के बहुत सारे सवाल को भी जवाब देकर तब वो मार्क्स लाई है।
तो ये सोचने वाली बात है। और इस समाज में आज भी होते आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से जरूर बदलाव आएगा और बदल रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूरा भारतवर्ष इस गांव से सीखे और आप सब युवा गार्जियन इसमें भागीदारी निभाइए अपना, कि बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं है। ये हम सब चाहेंगे कि मेरी बहन हमसे कम नहीं रहना चाहिए। यह हमारे आपका सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो आने वाला पीढ़ी अपने आप शिक्षित होता है। मेरी माँ, मेरे पिताजी भले बेरोजगार थे, मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, मेरी माँ मैट्रिक पास थी। मैं भले गरीब था, मेरा परिवार बहुत गरीब था। आपने कई सारी वीडियो देखा होगा, हमारे घर में रात को रोटी बनता था तो 3-3 रोटी हिस्सा होता था। मैं 3 भाई था, मेरी एक छोटी बहन थी, एक सबसे बड़ी बहन थी तो उनकी तो शादी हो गई थी। फिर हम 3 भाई, एक छोटी बहन, यानी 4 थे मम्मी पापा। तो इतनी गरीबी थी कि माँ सिलाई करके हमारा घर चलाती थी, पढ़ाई लिखाई का किसी तरह गुजारा करती थी। पर मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, वो मैट्रिक पास उस टाइम थी, तो वो शिक्षा का महत्व समझती थी कि हमको बच्चों को शिक्षित क्यों करना है। 3 रोटी का हिस्सा मिलता था खाने के लिए। अगर कोई आ गए, कुटुंब कहते हैं, घर में मेहमान कोई आ गए, तो उस दिन हम लोग का 1 रोटी घट जाता था, तब 2 रोटी खा के सोना होता था। तो उस गरीबी को भी मैंने देखा है, पर मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारा और पढ़ाया। और आज जो भी कुछ मैं हूँ, जो आपके सामने हूँ, आज मैं 48 लाख विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ, पूरे इंडिया से मैथ सीखते हैं लोग। आज जो कुछ भी हूँ उस माँ के वजह से हूँ। वो माँ पढ़ी लिखी नहीं होती तो पिताजी तो बस कहते थे कि मैट्रिक करा दो, कैसुआ भेज दो दिल्ली, फैक्ट्री में कमाएगा ताकि गरीबी खत्म होगा। हमारे बड़े भैया सब वैसे ही छोड़ दिए अपनी पढ़ाई बीच में, पर वो गरीबी खत्म नहीं किए। लेकिन यकीन मानिए, मैं पढ़ा और पढ़ाई के माध्यम से ही आज मैं बिल्कुल आर्थिक रूप से अपने परिवार को इतना मजबूत कर दिया हूं कि आने वाला 7 पीढ़ी बैठ के भी खाएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के वजह से हो पाया है। तो बच्चों को शिक्षित करना है। कोई भी स्कीम, सरकार की कोई योजना आपको अमीर नहीं बना देगा। मैं मुखिया हूं, मुझे पता है, एगो इंदिरा आवास में 1,20,000 रुपया आपको मिल भी जाए तो आपकी गरीबी खत्म नहीं होगी। इस सच्चाई बात है। लेकिन एगो बेटा 4 गो में से एगो बढ़िया पढ़ लिया, अगर ओकरा सरकारियों नौकरी नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। सिर्फ उसने जीवन जीने का तरीका सीख लिया, दुनिया को समझ लिया, तो निश्चित है, कहते ना कि मंजिल मिले ना मिले, लेकिन अगर हम चल रहे हैं तो मुसाफिर अच्छा जरूर बन जाएंगे। वो आपके परिवार को इतिहास बदल देगा। तो शिक्षित करने की ज़रूरत है, शिक्षा पर जोर देने की ज़रूरत है। और बेटा बेटी में कोई कम नहीं है, वो हमारे संतान हैं। सबको बराबर नज़रिए से देखे, और ये समाज देख रहा है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि गुरुजी को मैंने कई सारे वीडियो देखा, मैंने वीडियो भी शेयर किया, और इन्हें जितने भी पुरस्कार दिए जा सकते हैं, मैं सरकार से कहूँगा कि भाई इनको हर पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश में रह के समाज को बदलने का इन्होंने जो प्रयास किया है ये बिल्कुल सराहनीय है। बाकी इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे जाना भी है, थोड़ा अलग प्रोग्राम था। क्योंकि आपका प्रोग्राम कल का था, यहाँ मुझे बताया गया था, तो मेरा कहीं अलग का था आज का, क्योंकि कल मैंने टाइम यहाँ के लिए रखा था। फिर जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो उधर मैंने बोला कि मैं लेट सेट आऊँगा, पटना में एक प्रोग्राम है, तो इसलिए मैं फिर इधर आ गया, और मैं यहाँ से जाऊँगा तो उधर शामिल होऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।